आए जहां में जो नबियों के सरवर, गूंजाए नारा दुनिया में घर घर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। को महसूस कर रहे थे आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे थे। यकीनन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया की वजह से, इस दुनिया का वजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से है। यकीनन ये धरती, ये कायनात और ये तमाम तरशियाँ जो चमकती और दमकती नजर आती है, ये हुजूर के सदक़े में बनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस स्टेज से हुआ है। अल्लाह ताला इस तज़किरे से जो सबक मिलता है उस सबक पर अमल करने वाला हम सबको बनाए। दोस्तों, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और हमारे दरमियान कमलेश मिश्रा जी मौजूद है। इंशाअल्लाह वो आप के सामने नात नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। आप हज़रात सुनना चाहते हैं ना भाई? हाथ उठा के बताओ भाई, सुनना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ भाई, सुनना चाह रहे हो ना? सुनना चाह रहे, माशाअल्लाह सुन रहे। मिल के बैठ जाओ भाई, मिल के बैठ जाओ। कमलेश मिश्रा साहब आप हज़रात के सामने आकर आपको नबी के नाम की, आपको आका मदनी अलैहिस्सलाम के तज़किरे से महसूस करेंगे, इसलिए कि महबूब खुदा सय्यद व सरवर के बराबर, अभी मैं कह चुका हूँ कि महबूब खुदा सय्यद व सरवर के बराबर, लावो तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। एक तरीके के अशआर जो है आज से 350 साल कबल किसी शायर ने यूँ कहा, किसी शायर ने यूँ तमन्ना जाहिर की कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मदीने में मौलाना हबीब साहब बतौर खास इन अशार पे तवज्जो कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली ही में फना होता तो क्या होता, और अज़ल की देर में यारब अगर मुफलिस भिखारी हूँ, नबी के आस्ताने का गदा होता तो क्या होता। और अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। आइए इन्हीं अशार के साए में, इन्हीं अशार के साए में मैं बुलाना चाहता हूँ कमलेश मिश्रा साहिब को। लेकिन कबल इसके कि कमलेश मिश्रा साहिब को मैं आवाज़ दूँ, यकीनन ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। आज इस मुल्क के अंदर जमीयत और दीगर इदारे जो हमारे इस्लाम के हैं, वो जमीयत के स्टेज से हो या किसी भी स्टेज से हो, वो प्रोग्राम कर रहे हैं कौमी यकजहती के उन्वान से। कौमी यकजहती के उन्वान से जो प्रोग्रामात हो रहे हैं उनमें जमीयत भी, इसी तरह के दूसरे लोग भी, मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर एक को जमा करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कौमी यकजहती की ज़रूरत है तो इसमें पहल करने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमीन को भी इसके लिए पहल करनी चाहिए। और जिस तरीके से जमीयत अपने इजलास में गैर मुस्लिमीन को बुलाती है, जमीयत से हटकर गैर मुस्लिमीन भी इस प्रोग्राम को करें और मुसलमानों को दावत देकर यह मैसेज दे कि हम भी कौमी यकजहती के अलमबरदार हैं। और यहाँ पर कमलेश मिश्रा जी आए हुए हैं नाते नबी अलैहिस्सलाम गुनगुनाने के लिए। मैं इनसे भी उम्मीद रखता हूँ और मैं देखता हूँ माशाल्लाह हमारे जलसों में ये नाते पढ़ते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ मौलाना हबीब साहब, मुझे इनसे उम्मीद है, माशाल्लाह आपके जलसे में भी आए हुए थे ये और दीगर जलसों में इन्होंने नाते पढ़ी है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ये खुद अपने तई जलसा या जो भी मजलिस करेंगे हुजूर के नाम पर करेंगे और उसमें ये नात पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कमलेश मिश्रा साहब से कि आइंदा ये हमारे जलसों में नात पढ़ने पर इक्तिफा नहीं करेंगे बल्कि अपने तौर पर भी प्रोग्राम करेंगे और उनमें हम लोगों को सुनने के लिए बुलाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि ये मैसेज मिले कि हम सिर्फ आपके यहाँ सुनाने के लिए नहीं आते, हम दिल से सुनाते हैं और हम अपने दरवाजे पे बुला के सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बुलाएंगे इंशाअल्लाह, प्रोग्राम भी करेंगे और बुलाएंगे जी। बेहतर जी अता करें। अब माइक बहुत अच्छा हुआ है। सभी उलमाए किराम को आदाब। जी अता करें। मैं हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच का
इंसान था। आप कह सकते हैं कि मैं मुश्तरका आदमी और मुश्तरका तहजीब को मानने वाला। मौलाना इजहारुद्दीन कहाँ चले गए? मौजूद है। जी जी जी। आपका बयान मुझे बहुत पसंद आया और आपने कुनबे की बात की कि सब एक ही कुनबे से आए हैं, तो मैं चाहता ये हूँ कि हुजूर के कुनबे से ही बात शुरू करूँ। जी अदा करें। शेख सादी ने बहुत पहले एक शेर कहा, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नुबिरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना कहू बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। वाह 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 भाई वाह। और मैं चाहता ये हूँ कि कुनबे की बात कह दी है तो मैं जी 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 वहीं से शुरुआत करता हूँ। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन माफ बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामा बिन औस बिन बउल बिन कमवाल बिन उबै बिन अवाम बिन नासिर बिन हिजा बिन बंदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिस बिन माकी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अब्दुआ बिन हमदान बिन सनबर बिन यसरबी बिन यहजा बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐजी बिन जीसान बिन ऐसर बिन अकनाद बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन जारे बिन समी बिन माजी बिन अवद बिन इराम बिन किदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आजर बिन नाहू बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिद बिन अरफकसार बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुसालिह बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन किनान बिन आनूस बिन सीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी। मैं जितने भी उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन जिन मदरसों में अगर वो पढ़ाते हैं तो अपने मदरसे के बच्चों को ये जरूर पढ़ाएं और जरूर याद करें। हुजूर सा का सिजरे नसब पढ़ना और सुनना दोनों ही सवाब में शामिल है। अब मैं शायर और कवि दोनों का काम करता हूँ, कविताई और शायरी दोनों करता हूँ। मैं वहाँ दोनों काम कर दीजिएगा। छोटी बहन के शेर मैंने लिखे, वहाँ से शुरुआत करता हूँ कि साहिबे आला एक तरफ बात अगर पहली शायरी में मुकम्मल हो गई हो तो दुआएं दीजिएगा। दुआओं का ताली बजाना नहीं, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सुभान अल्लाह। यहाँ ताली नहीं बजाएगा कोई। साहिबे आला एक तरफ, कमली वाला एक तरफ। बेशक। साहिबे आला एक तरफ, कमली वाला एक तरफ सारी दुनिया, एक तरफ सारी दुनिया शहरे तैयबा एक तरफ। वाह वाह वाह। अरे वाह। एक तरफ सारी दुनिया शहरे तैयबा एक तरफ कोठी बंगले, एक तरफ कोठी बंगले कारी साहब, एक तरफ कोठी बंगले गुंबदे खजरा एक तरफ। अरे वाह अरे वाह। क्या एक तरफ कोठी बंगले गुंबदे खजरा एक तरफ। हमारी माताएं बहनें अगर शेर सुन रही हो तो मैं माफी चाहता हूँ, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा बताया गया है।
लेकिन मैं माफी चाहता हूं, एक तरफ सारी माएं, एक तरफ सारी माएं दाई हलीमा, अरे वाह, बेशक बेशक, एक तरफ सारी माएं दाई हलीमा एक तरफ, और इस बहर का आखिरी शेर, एक तरफ सारी माएं दाई हलीमा एक तरफ सारी धरती जी, एक तरफ सारी धरती खाके मदीना। अरे वाह, अरे वाह। हमारे बगल में बहुत ही आला साहब हैं, मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया कि क्या मेरा हज मुकम्मल नहीं हो सकता? वो भड़क उठे मेरे ऊपर कि यार तुम तो पंडित आदमी हो, वहां तो सिर्फ ईमान वाला जा सकता है। मैंने 4 मिसरे लिखे। हाँ पेश करें। खाने काबा या हरम में बंदगी पर बोलना, अरे वाह। खाने काबा या हरम में बंदगी पर बोलना, पंडितों को है मनाही उस जमी पर बोलना। वाह 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 वाह। हाँ मगर यह जिक्र मौला की जहां महफिल सजे, मुझको भी हक है वहां खुलकर नबी पर बोलना। बेशक बेशक बेशक। मिश्रा जी मैंने इसीलिए आपसे कहा, मैंने आपसे इसीलिए कहा है कि यहाँ जो जिक्र महफिल सजी हुई है, सिर्फ इसी में बोलने का हक नहीं है आपको, मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूँ कि आपको खुद मजलिस सजाने का हक है। आप सजाएं, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे आपको सुनने के लिए। सजाएंगे, बिल्कुल सजाएंगे, ये उम्मीद है आपसे। मुझको भी हक है वहाँ खुलकर नबी पर बोलना। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ जी अदा करें। मैं तारुफ देता हूँ थोड़ा सा जी अदा करें। उस जमीन पर जहाँ गुजरे सहाबी है, जहाँ गुजरे सहाबी खुदा का नूर हर सू है। वाह। जहाँ गुजरे सहाबी है, खुदा का नूर हर सू है। जहाँ पर आयतें उतरी, जहाँ हर शय में जादू है। जहाँ पर मुस्तफा ने आके अपना दीन फैलाया, जहाँ उन पाक कदमों की हर एक जर्रे में खुशबू। मेरे मौला, हमारे उस्ताद मोहतरम हबीब साहब बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में शेर पढ़ता हूँ कि मेरे मौला तू पहुँचा दे नवाकिफ हम जहाँ से हैं। अली हैदर की उस धरती के बरसों से प्यासे हैं। अली हैदर की उस धरती के बरसों से प्यासे हैं। पकड़ कर उंगलियां नाना की चलने का हुनर सीखा, वो बीबी फातिमा का दर जहाँ खेले नवासे हैं। वो बीबी फातिमा का दर जहाँ खेले नवासे हैं। नाजिम साहब, मेरी एक छोटी सी फाइल है सीरत मुस्तफा जी, मैंने तैयार किया, उसमें से 2-3 छंद पढ़ देता हूँ। 15 छंद उसमें लिखे, उसमें से 2-3 छंद पढ़ देता हूँ। हिंदी की विधा है छंद की। वही हर्ज नहीं पड़े। एक छोटा सा वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन, और मैंने उसको छंद की शक्ल में डाला। जी अदा करें। किसी ने ये तंज किया कैसे मान लूं कुरान, किसी ने ये तंज किया कैसे मान ले कुरान। बोलो जरा क्या रखा है आपके ईमान में, कैसे मान लेगी आपको रसूल मेरी कौम। ना ही कोई मौजज़ा किया है इस जहान में। सुनते ही खेल खेल में वहीं से आपने जो यूं ही एक नजर उठाई आसमान में, एक ही इशारे में 2 टुकड़े हुआ मुनीर लाख
सजदे किए गए खुदाई शान में, एक ही इशारे में दो टुकड़े हुआ मुनीर, लाख सजदे किए गए खुदाई शान में। बहुत अच्छी बात कही थी मौलाना इजहारुद्दीन साहब ने कि हमें ही क्यों दूर किया जा रहा है। एक बात से मुझे भी तकलीफ होती है कि मुसलमान को कहा गया कि इस देश का रहने वाला नहीं है, वो बाहर से आया है। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये सवर्ण बिरादरी के लोग जो हैं, हालांकि मैं ये भी पंडित हूँ, क्या ये इस मुल्क के निवासी हैं? आप इतिहास उठाकर देखिए ये कहाँ से आए हैं। इराक की तरफ के रहने वाले, ये यहाँ के निवासी नहीं है। ये देश सिर्फ दलितों का देश है। दलित के अलावा अगर किसी भी कास्ट का व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है तो वो बाहरी, वो अलग बात है कि इजहारुद्दीन साहब के पुरखे बाद में आए, हमारे थोड़ा पहले आ गए थे। इस बात को कबूल करना पड़ेगा। रिवायात से पता चलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मुल्क में जो छंद पढ़ने जा रहा हूँ उसमें बात मैंने कही है, मैं अक्सर हिंदुओं से हिंदू बनने की अपील करता हूँ और मुसलमानों से मुसलमान बनने की अपील करता हूँ। मेरा मानना यह है कि मुसलमान के घर में पैदा हो जाना मुसलमान होना नहीं है। मुसलमान होना बहुत बड़ी घटना। जी 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 सुनिएगा। दुनिया में मशहूर हैं हुजूर के उसूल, आप लोग भी मुसलमान बन जाइए। दुनिया में मशहूर हैं हुजूर के उसूल, आप लोग भी मुसलमान बन जाइए। राह से जो गुमराह हो रही हैं पीढ़ियां तो कुरान की उन्हें भी आयतें पढ़ाइए। आओ सारे देवबंदियों बरेलवी को भूल एक एक फिरका मोहम्मदी बनाइए। दीन से बेदीन हुए जा रहे हैं जो बसर उनके दिलों में इस्लाम को जगाइए। दीन से बेदीन हुए जा रहे हैं जो बसर उनके दिलों में इस्लाम को जगाइए। नंगे पांव भागे आप सुन के पराई पीर, उम्मत का सारा गम दिल में समो लिए। मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने पढ़ा है आपकी जब वफात का वक्त आया तो जिब्रील सामने खड़े थे, उन्होंने कहा कि हुक्म हुआ है कि आपको ले जाना, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर मन ना हो तो छोड़ देना, कुछ दिन और रहे। आपने उनसे कहा था कि पहले पूछ के आओ। ये नहीं कहा कि पूछ के आओ मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे खानदान का क्या होगा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। एक ऐसा इंसान जिसको उम्मत की फिक्र थी, अपने खानदान की और अपने किसी रिश्तेदार की किसी की फिक्र नहीं थी। शेर देखिएगा। नंगे पांव भागे आप सुन के पराई पीर, उम्मत का सारा गम दिल में समो लिए। दुनिया में मजहब इस्लाम का वो पाक दौर माई आमना के आंसुओं से धो लिए। उन्हें है सलाम जो कि शहरे नदी में जाकर सुबह शाम बैठ थोड़ी पल के भी बोलिए। आपके फराइज बस इतने हैं सारे लोग एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए। चला जी ने बड़े अच्छी जगह पे लाके हमको छोड़ा है। ये कहा एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए, बड़ी अच्छी जगह पे छोड़ा है। मुझे वाकया याद आया मौलाना हबीब साहब, मुझे वाकया याद आया मौलाना, और माशाल्लाह गांधी जी भी मौजूद है हमारे स्टेज पे। गांधी जी के नाम से और इनके इस मकाम पर छोड़ने से मुझे एक वाकया याद आया। मौलाना मोंगेरी अलैहि रहमा बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनके दर पर गांधी जी गए
और उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तारीफ की, बड़ी तौसीफ की और बड़ी मदह सराई की। तो हुजूर की तारीफ सुनने के बाद मौलाना मोंगेरी ने गांधी जी से कहा कि आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो क्या आप दिल से हुजूर को मानते हो? उन्होंने ये कहा कि आप दिल से हुजूर को मानते हो, अगर नहीं मानते हो तो फिर झूठी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो बहरहाल माशाल्लाह बड़े अच्छे मकाम पर इन्होंने छोड़ा। अल्लाह करे हम सब मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाले बन जाएं। और यकीनन कमलेश मिश्रा ने जो मकाम और जो मौजू हमको दे दिया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर और उनका गुम्बद खज़रा और वो जो रास्ते मदीने के हैं जिन रास्तों का तज़किरा कर रहे थे, मुझे भी याद आया मदीने का सफर है। हजरत